जय गोस्वामी। समर्पण आश्रम दांडी से रामभाई पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी अभी हमारा शिविर होने के बाद जो 45 दिन का अनुष्ठान था वो अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु कृपा में आपका ये अनुष्ठान संपन्न हुआ। अभी हमारे सामने प्रश्न आएगा कि अभी हमने अनुष्ठान तो कर लिया, आगे क्या करना चाहिए। तो आगे भी अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं, तो हमें नियमित ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान जो है, सबसे पहले मैं आपको ध्यान के बारे में, उसके फायदे के बारे में बताता हूँ कि ध्यान करने से क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। वो है सबसे पहला स्वास्थ्य। हमारे सब के लिए अपना स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो कभी शिविर नहीं कर पाएंगे और अनुष्ठान भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान करने से हम स्वस्थ रहेंगे। कैसे रहेंगे? देखिए, हमारे शरीर की जो संरचना है, इसमें 7 सूक्ष्म केंद्र हैं और हमारे पूरी शरीर की संरचना के हिसाब से हमारे शरीर में जो भी कुछ बीमारी रोग आते हैं, सब वो 7 चक्र के अधीन है। यानी आपके 7 चक्र अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो कोई भी बीमारी आपको आ नहीं सकती। तो इसी तरह आप ध्यान करेंगे तो आपके सभी चक्र स्वस्थ रहेंगे और इसी के कारण आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, ध्यान करने से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। आज संपूर्ण विश्व की एक समस्या है, वो है सुरक्षा। हर एक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसी समय क्या उपाय है कि जिससे हम सुरक्षित रह सके? तो एक ही उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से मनुष्य के शरीर के आसपास एक आभा मंडल निर्मित होता है, एक ओरा निर्मित होता है, और उसी के कारण ये ओरा के अंदर कोई पण प्रकार की, किसी भी प्रकार की बीमारी या कोई अकस्मात नहीं आ सकता। तो जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाती है। तीसरी बात कि ध्यान करने से व्यक्ति बैलेंस स्थिति में रहता है। आज हर एक मनुष्य की सफलता जो है वो अपनी बैलेंस स्थिति के ऊपर है। अगर व्यक्ति बैलेंस है तो वो कोई भी कार्य करेगा, वो उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इनबैलेंस व्यक्ति कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हम बैलेंस रहना चाहते हैं तो भी हमें नियमित ध्यान करना जरूरी है। चौथी बात कि हम अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान से सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये अपना आध्यात्मिक प्रगति जो है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति ध्यान के माध्यम से होती है। तो इसलिए अगर हम ध्यान करेंगे तो ध्यान से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो आध्यात्मिक प्रगति क्यों जरूरी है? तो मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब मनुष्य नियमित रूप से ध्यान करेगा, कोई ऐसी शक्ति, ऐसी गुरु सत्ता के साथ जुड़ेगा कि जो आत्म साक्षात्कारी है। तो ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में अगर वो नियमित ध्यान करेगा तो वो स्वस्थ रह पाएगा, अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। तो इसीलिए ये समर्पण ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि समर्पण ध्यान जो है वो
इसकी कुछ विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि समर्पण ध्यान निःशुल्क है। कहीं भी समर्पण शिविर जो होती है इसमें कोई भी चार्ज लिया नहीं जाता है, वो निःशुल्क शिविर होती है। और परमात्मा की शक्ति जो है हमेशा निःशुल्क मिलती है, इसका कोई चार्ज नहीं। जैसे कि सूर्य भगवान हमेशा हमें प्रकाश देता है, लेकिन इसका कोई मूल्य चुकाते हैं हम कुछ नहीं चुकाते। तो इसी तरह परमात्मा की जो शक्ति है वो निःशुल्क प्राप्त होती है और वो ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसलिए नियमित ध्यान करना खूब जरूरी है। तो कहने का मतलब कि हमें अगर अपने जीवन में सफल होना है, हमें अपने जीवन में प्रगति करना है, हमारी समस्या का निदान करना है, तो समर्पण ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। समर्पण ध्यान बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का आसन, योग, प्राणायाम कुछ भी नहीं है, एकदम सरल है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है, देश का भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मनुष्य मात्र के लिए ये समर्पण ध्यान उपलब्ध है। तो इसी तरह हमने भी अपने जीवन में जैसे समर्पण ध्यान अपनाया और समर्पण ध्यान करने से हम भी आज स्वस्थ है और अपने जीवन में प्रगति कर पाए हैं। आप सब भी अगर नियमित रूप से ध्यान से जुड़े रहेंगे तो आप भी अपनी प्रगति कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस समर्पण ध्यान से जुड़ने के लिए अभी तो लॉकडाउन की स्थिति के कारण सभी सेंटर बंद है, लेकिन आगे चल करके वो सेंटर खुल जाएंगे और सेंटर जब खुल जाएंगे तो आपको आपके आसपास जो नज़दीकी सेंटर है इसका कांटेक्ट करके इसके साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि समर्पण सेंटर से क्या फ़ायदा होगा कि आप सामूहिकता में ध्यान कर पाएंगे। अगर मनुष्य को अपनी प्रगति करनी है तो उसे सामूहिकता में ध्यान करना जरूरी है। तो इसलिए आपको बताया जाएगा कि कौन सा सेंटर कहाँ चलता है। पूरे देश में और विदेश में भी, विदेश में कम से कम 100 से ज़्यादा देशों में समर्पण ध्यान के सेंटर चल रहे हैं। तो आप कहीं भी हो तो कोई सेंटर से जुड़ सकते हैं और सेंटर से जुड़ने के बाद आप आपकी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और बाद में ये समर्पण आश्रम हमारे भारतवर्ष में कम से कम 5 आश्रम है और विदेश में भी है। तो आप कोई भी आश्रम से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप जब भी आपकी अनुकूलता हो और जब लॉकडाउन के बाद आश्रम खुलेगा तो आप सब अवश्य आश्रम की मुलाकात लीजिए। वहाँ मंगल मूर्ति रखी हुई है, मंगल मूर्ति के दर्शन भी आपको होगी और इसका फायदा आप सबको प्राप्त होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।